हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर चुके होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जो है आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रही थी चैप्टर 5 सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में चैप्टर 5 जो है मैं आप लोगों को करवा रही थी। चैप्टर 5 में हमें 3 मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पढ़ना है। सबसे पहले जो है जीन पियाजे, जिन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। दूसरा वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और कोहलबर्ग का सिद्धांत जो नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो जीन पियाजे ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, 2 पार्ट में जो है इसे मैंने करवाया है। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाया है, तो उसको जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जो उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है चैप्टर 5 जो है, इससे जो है आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, अगर 6-7 नहीं तो 5 तो मान के चलिए, क्योंकि 2 जीन पियाजे से और 2 वाइगोत्स्की से और 1 कोहलबर्ग से ये आना तय है। बाकी कई बार जो है इसमें जो है कई बार जीन पियाजे से 3 आ जाता है, वाइगोत्स्की से 2 और 2 जो है आपका जो है कोहलबर्ग से भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया था, इससे आने वाले क्वेश्चन, इसी टाइप में इससे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसे मैं एकदम पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि जो कि आप जो है विद इन सेकेंड में जो है आप इसके आंसर कितना ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो है मैं आपको बताने वाली। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद करती हूँ ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है या आपको फ्री में मतलब कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, आप लोगों को गाइड तो करती हूँ, साथ में आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पेपर 2 एसएसटी पूरा एनसीईआरटी कवर करूँगी, सीडीपी आप लोगों को करवाऊँगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो है और ईवीएस, इसको जो है पूरा टारगेट करके, क्योंकि मैं अकेले क्लास लेती हूँ तो हर चीज़ नहीं हम टच कर सकते, लेकिन जो मेरे पास जो अवेलेबल नोट्स हैं, जो मैंने अपने लिए तैयार किया था, वो जो है मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पूरा एकदम ईजी लैंग्वेज में बताऊँगी, जिससे कि आप इन सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप जो है जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को इस तरीके से करना है तो। और हाँ, अगर इस क्लास से हेल्प मिले तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये सब तो रही बातें, हम अब कर लेते हैं काम की बात, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बस अपने यहाँ पर जो क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। तो देखिए वाइगोत्स्की, अच्छा इसको जो है आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, वाइगोत्स्की जो लिखा हुआ है, क्योंकि टाइपिंग में जो है ना, हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षक को, बच्चों को, जो शिक्षक है बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब अर्थपूर्ण एक सही सिखाने के लिए जो है शिक्षकों को बच्चों को क्या करना चाहिए, को पाठ प्रदान करना चाहिए, का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, कोई इनाम देना चाहिए, को सज़ा देनी चाहिए। तो देखिए, एक पहला तो ये सज़ा देनी चाहिए, कभी भी किसी भी ऑप्शन में सज़ा वाला मतलब कि ऑप्शन हो तो वो ऑप्शन हमेशा जो है गलत होता है। इनाम भी आपका, क्योंकि ये जो है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी जो है एक तरह से अभिप्रेरणा है, तो ये भी जो है ज़्यादा काम नहीं करेगी, तो इस तरह के ऑप्शन जो है हमेशा गलत होते हैं। को अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए, अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षक को जो है पाठ प्रदान करना चाहिए, और पाठ का मतलब होता है सहायता प्रदान करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाया था कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसमें बच्चे को जो है एक कोई भी हो सकता है, बच्चे से मतलब कि जो भी अधिक जानकार व्यक्ति हो, जिसमें उसके माता पिता हो सकते हैं, उसकी टीचर हो सकती है, ठीक है, उसके सहकर्मी भी हो सकते हैं, जो उसको पता हो, तो एक सहायता प्रदान करना चाहिए। तो इसी तरह से अर्थपूर्ण सीखने के लिए जो है शिक्षक को, मतलब कि टीचर्स को जो है बच्चों को क्या प्रदान करना चाहिए, सहायता। और इसी सहायता को जो है वाइगोत्स्की ने जो है इसी सहायता को जो है क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, पाड़ या मचान कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए पाड़ की जगह मचान भी लिख सकता था, तो ये जो है आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे पाड़ हो चाहे मचान हो, स्कैफोल्डिंग इसका मतलब होता है सहायता प्रदान करना। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश को महत्वता पर बल दिया है, ये बल है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बल दिया है,
किसको बल दिया है? संस्कृत उपकरण और दंड। देखिए संस्कृति को मान सकते हैं, लेकिन ये दंड नहीं होगा। दंड जिस भी ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, इसकी तो बात ही नहीं करते। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा, बिल्कुल। जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा, परिपक्वता की बात तो जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। मैचुरेशन की बात जो है कौन करता है? जीन पियाजे। अब यहाँ पर जो है वाइगोत्स्की से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो ढूंढा कीजिए कि सामाजिक या सांस्कृतिक कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, सामाजिक परिवेश को इन्होंने जो है महत्व दिया है। तो जहाँ पर भी सामाजिक की बात की जाएगी वाइगोत्स्की का ही आंसर होगा। वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सामाजिक अंतःक्रिया, तो यहाँ पे जो है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। तो ये टैग वर्ड याद कर लीजिएगा, वाइगोत्स्की से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक परिवेश को जो है इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बल दिया है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो इसी पर है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया पर जो है ये बल देते हैं, सामाजिक परिवेश को जो है बहुत ही महत्व देते हैं। नेक्स्ट को जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की जो संकल्पनात्मक योग्यताएं हैं उसके विकास में जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनके विकास में? मानकीकृत पाठ्यक्रम, देखो कभी भी स्टैंडर्ड करिकुलम की बात की जाए, एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम की बात की जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। कैसे? क्योंकि जब हमें पता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो आप एक स्टैंडर्ड एक ही तरह का पाठ्यक्रम कैसे तय कर सकते हैं? मतलब आपको बच्चों की आयु को देखते हुए बच्चों के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम, कुछ ईजी चीज़ें डालते हैं हम, कुछ थोड़ा हार्ड डालते हैं और एज के अकॉर्डिंग डालते हैं, ठीक है। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम कभी भी स्टैंडर्डाइज करिकुलम की बात की जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक अलगाव, बिल्कुल नहीं, सामाजिक अलगाव की बात नहीं करते, वो सामाजिक परिवेश की बात करते हैं। समाज में रहकर अंतःक्रिया, एक दूसरे से बातचीत करके जो है उन्होंने बोला है कि सामाजिक विकास बच्चों का होता है। मूर्त पुरस्कार की भी बात नहीं करते हैं ये। सहकर्मी सहयोग, बिल्कुल, जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार जो है सहकर्मी सहयोग जो है बच्चों की जो भी उनकी संकल्पनात्मक योग्यता है उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा आपका डी, ठीक है, सहकर्मी सहयोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? आंतरिक वाक्य, इनर जो स्पीच है वो क्या है? ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो क्या है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, या संज्ञानात्मक परिपक्वता है। देखिए तो वाइगोत्स्की जो है 3 तरह के जो है वाक्य की बात करते हैं। एक सामाजिक भाषा की बात करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सामाजिक भाषा की बात करते हैं। एक जो है वो व्यक्तिगत भाषा की बात करते हैं, व्यक्तिगत, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले सामाजिक भाषा, दूसरा जो है प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत भाषा, और तीसरा जो है उन्होंने इनर स्पीच जिसे बोला है आंतरिक वाक्य, ठीक है, आंतरिक वाक्य। अब ये होता क्या है? सामाजिक भाषा जो समाज में रह के बच्चा जो है एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके जो उसका विकास होता है वो सामाजिक भाषा होता है। व्यक्तिगत भाषा, इसके अंतर्गत जो है क्या करता है बच्चा, जो भी उसके अंदर मन ही मन में अपने आप के जो भी विचार आते हैं उसको नियंत्रित और निर्देशित करता है, मतलब कि मुंह में बोलता है। और जो आंतरिक इनर स्पीच होता है इसके अंदर भी बच्चा जो है, इसके अंदर जो है वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे की जो भाषा और विचार है ये दोनों जो है एक साथ स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और आगे जाकर जो है मिल जाते हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की ने जो है भाषा को महत्वपूर्ण बल दिया है। उनके अनुसार जो है वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे के अंदर सबसे पहले जो है भाषा का विकास हुआ। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर जो है सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, उसके बाद जो है उसके अंदर विचार आया, ठीक है। लेकिन जीन पियाजे इसका उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले विचार आया फिर भाषा विकसित हुई। तो आंतरिक वाक्य क्या है वो समझ लीजिए। आंतरिक वाक्य जो है बच्चे जब अपने कोई भी कार्य करते हैं तो अपने मन ही में बोलते हुए करते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, मतलब वो अपने अंदर बोलते रहते हैं और चीज़ों को जो है करते रहते हैं। तो वो जो है क्या होगा? ऑप्शन सी आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है? भाषा क्या है? वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है? नहीं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के अंदर सबसे पहले जो है भाषा का विकास हुआ, उसके बाद जो है विचार आया। ये याद रखिएगा, ये किसने कहा है? पहले भाषा का विकास हुआ फिर विचार आया, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन जीन पियाजे ने कहा कि सबसे पहले विचार आया, बच्चे के अंदर विचार विकसित हुए, उसके बाद जो है भाषा का विकास हुआ। अब यहाँ पे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं, इसका बस एक का याद रखिए, दूसरा अपने आप याद रहेगा, अपोजिट होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा का पहले विकास हुआ फिर विचार आया, ठीक है। उसी का उल्टा जो है जीन पियाजे ने कहा है। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होता है? नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कहा है। संवेगात्मक विकास की बात नहीं करते, वो तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं। बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों के विकास में जो है भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जेड-पीडी। अब यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको समझिएगा। जेड-पीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये पियाजे ने दिया है, स्किनर ने दिया है, वंडरर ने, वाइगोत्स्की ने। तो हम सब लोग जानते हैं जेड-पीडी की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की। अब जेड-पीडी होता क्या है? देखिए, कोई भी एक समस्या होती है, मतलब कुछ भी कोई एक प्रॉब्लम बच्चे को दी जाती है, तो एक तो वो होता है कि बच्चा बिना किसी की सहायता के बहुत ही आसानी से कर लेता है। दूसरा कि अगर उसे सहायता दिया जाए तब वो कर लेता है। और तीसरा जो है वो कुछ मतलब वो मतलब बिना उसमें जो है कुछ करने की क्षमता रखता है। एक बच्चे को जो आता है, इसके अंदर जो है सबसे पहले बच्चे को आता है, और एक जहाँ पे उसे आता नहीं है लेकिन सहायता दे तो कर सकता है, और एक करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं उसे आता है, क्षमता रखता है, ठीक है। तो जो बच्चे को आता है और जो करने की क्षमता रखता है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, मतलब जिसमें उसे सहायता प्रदान किया जाए तो वो आसानी से कर लेगा उस काम को, तो यही जो एरिया जो है वो कहलाता है जेड-पीडी, ठीक है। क्या कहलाता है? एक मिनट, हाँ, जेड-पीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे को जो आता है और एक जो करने की क्षमता रखता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, मतलब कि अगर उसकी सहायता दिया जाए तो वो कार्य कर लेगा, तो वो कहलाता है जेड-पीडी, ठीक है। तो ये जो है किसने? वाइगोत्स्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा विकास को सुगम बनाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भाषा विकास जो है, मतलब जब बच्चे का भाषा विकास, वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके मैच्योरेशन के साथ आता है। इसीलिए जो है उन्होंने आयु के अनुसार जो है अवस्थाओं में बांटने की बात की है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उस तरह से जो है उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो है समाज में रह के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है उसका विकास होता जाता है, और बच्चे के अंदर भाषा का विकास आता है, उसी के साथ ही संज्ञानात्मक विकास को वो सुगम बनाता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, क्या बताता है? वह चरण जब अधिकतम विकास संभव है। नहीं, अधिकतम विकास संभव है कहने का मतलब है कि आपका ये वाला एरिया, एक तो ये, ठीक है, ये नहीं, इस एरिया की बात कर रहे हैं। जो अधिकतम विकास संभव है मतलब जो करने की क्षमता रखता है। विकास की वह अवस्था है जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक ये भी नहीं होगा जब सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं। जेड-पीडी क्या होता है? एक संदर्भ जिसमें बच्चा लगभग अपने स्तर पर समर्थन के सही स्तर के साथ एक कार्य कर सकता है। मतलब अगर उसे समर्थन दिया जाए तो वो जो है उस कार्य को कर लेगा, वो कहलाता है जेड-पीडी। जब समर्थन वापस लिया जाए तो वो सीखने की बात जो है मतलब कि वो सीखने में बाध्य हो जाता है। तो जेड-पीडी क्या है कि एक संदर्भ में जिसमें बच्चा लगभग अपने स्तर पर समर्थन के साथ कोई एक स्तर तक कार्य कर सकता है, तो वो कहलाता है जेड-पीडी। इसीलिए बोलते हैं कि जो बच्चा कर लेता है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है जेड-पीडी। कमेंट में करके जरूर बताइएगा जेड-पीडी आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है, ठीक है।
अब अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना, तो जेडपीडी हो, पाड़ हो, मचान हो, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक सीटेट में देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और जो है आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर जो है जितने भी अब मैं टॉपिक करवाते जाऊँगी, हर एक टॉपिक से 5-5 जो है क्वेश्चन डेली MCQ बेस में जो है अब वहाँ पर मैं करवाना स्टार्ट करूँगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए ताकि आप लोगों का रिविज़न जो है होता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ के साथ शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, वो क्या कहलाता है। वही जो पिछला 8 नंबर पे क्वेश्चन किया ना, उसी का उल्टा है। कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पिता ने अपने दोनों बच्चों को अपने कार्य के साथ जो है मिला लिया, और दोनों बच्चे जो है पिता की मदद करते हैं, कोई भी कार्य उसे करने में मदद करते हैं, और उन्होंने क्या देखा कि पिता ने जब सहायता किया तो दोनों बच्चों ने जो है अपने अपने तरीके से उस कार्य को कर लिया, तो ये साझी समझ पर पहुंचते हैं। तो ये क्या कहलाता है, तो पिता ने मदद किया, तो ये क्या कहलाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को पलट कर दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे सकते हैं। यहाँ पे बोला कि वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं। और इसी को जो है इस तरीके से भी दे सकता है कि पिता एक कार्य कर रहा है, वहाँ पे उसके दो बच्चे उसकी मदद करते हैं, और पिता की मदद से जो है वो दोनों कार्य कर लेते हैं और एक ही जगह पर पहुँचते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाएगा, वो क्या कहलाता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंतर विषयकता अनुकूलन खोज विधि नहीं होगा, वाइगोस्की की बात आएगी तो याद रखिएगा, या तो जेडपीडी हो सकता है, पाड़ मचान जो भी आप कह लो इसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग को ही पाड़ और मचान बोला जाता है, जिसमें वो सहायता के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो 9 क्वेश्चन की है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो है इसी तरीके से जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक करवाए हैं, कुछ टॉपिक के जो है मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है साथ में, लेकिन कुछ टॉपिक के नहीं, लेकिन उनके पहले जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर आगे जो है हम एक एक करके चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। ये 5वां चैप्टर चल रहा है, बस आप जुड़े रहिए, आप लोगों को यहाँ से एक हेल्प जरूर मिलेगी। जो भी मैं करवाऊँगी टेलीग्राम पर जो है ये पूरे नोट्स जो आप लोगों को शेयर कर दूँगी, जो कि आप अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी से आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, मैंने क्या बोला, स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आप लोगों के पास एक बहुत ही बढ़िया टाइम है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, और यहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं करवा रही हूँ, तो आप जो है जुड़ सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। बाकी आप कहीं से भी करिए, बस याद रखिएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर मैं जो है हर एक कॉन्सेप्ट करवाने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है किस तरह के आते हैं इस टॉपिक से। तो उम्मीद करते हुए ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये क्लास में जो है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्ट, आप लोगों को यहाँ से एक हेल्प जरूर मिलेगी CTET के रिगार्डिंग, टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग। जो भी टाइम टू टाइम अपडेट आता है मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करती रहती हूँ। ऑल द बेस्ट।